बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 24 सोशियोलॉजी 101 का ये है। बेसिकली थ्योरीज़ ऑफ क्लास एंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में ही है। पिछला लेक्चर मैंने बनाया था, होप सो आपने देख लिया होगा। पॉजिटिव रिव्यूज़ आ रहे थे, तो इसलिए टाइम कम है तो मैं शॉर्ट करके आपको इजी वे में समझा देता हूँ। तो शुरू करते हैं। वाई द सोसाइटी स्ट्रैटिफाइड, यानी कि सोसाइटी में ये जो हमारे पास कन्फ्लिक्ट हैं या ये जो ऊपर नीचे तबकात हैं, ये क्यों हैं? वन आंसर कंसिस्ट द स्ट्रक्चरल फंक्शनल पैराडाइम इज़ दैट द इनइक्वालिटी प्लेज वाइटल पार्ट ऑफ द ऑपरेशन ऑफ सोसाइटी। स्ट्रक्चर फंक्शनल कहते हैं कि जो ये स्ट्रैटिफिकेशन है ये वाइटल पार्ट ऑपरेट करती है, यानी कि सोशल इनइक्वालिटी ना हो तो हमारी सोसाइटी चल ही नहीं सकती, ये इसका हिस्सा है। ठीक है। एक और जो है वेबर एंड डेविस एंड मोरे ने 1945 में अप्रोच पेश की थी कि ये बहुत ज़रूरी, उनकी अप्रोच का मकसद ये था कि ये जो स्ट्रैटिफिकेशन है ये ज़रूरी है। तो उसके लिहाज से इसने जो है ये 4 से 5 जो हैं 5-6 पॉइंट जो हैं वो नोट करवाए थे, और ये पॉइंट जो है पेपर में आ रहे हैं, इनको इसलिए गौर से पढ़ें। डेविस एंड मोरे अप्रोच मैं आपको समझा देता हूँ इजी वे में। और ये है कि सम पोजीशंस आर फंक्शनली मोर इम्पोर्टेंट, यानी कि कुछ ऐसी जगह हैं, पोजीशनें हैं जो कि फंक्शनली ज़्यादा अहमियत के हामिल है। कैसे? जैसे कि एक लेबर है, लेबर डायरेक्ट जो है वो काम कर रहा है, तो उसको कोई ना कोई तो ऐसी चीज़ चाहिए या कोई ऐसा बंदा हो जो कि लेबर्स को कंट्रोल कर रहा हो, ताकि एक बंदे के ऊपर बर्डन ना जाए। तो लेबर्स को कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई जब बंदा होगा, वो एक पोजीशन तो ज़रूरी है। तो उसके नज़रिए में कहा था कि कोई ना कोई पोजीशन ज़रूरी है। सम रोल कैन बी टेकन बाय सर्टेन इंडिविजुअल, यानी कि कुछ रोल, जैसे कि ये जो मैनेजमेंट की सीट है, ये कुछ लोग ही हैं जिन्होंने मैनेजमेंट में डिग्री हासिल की होगी, वही जो हैं, या इंजीनियर हो गए, वही जो हैं लोग उस पोजीशन को ले सकते हैं, उस रोल को ले सकते हैं। हाई स्किल टू बी पेड हायर, यानी कि जिसके पास स्किल हाई है, जो अच्छा काम करेगा, उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। दे हैव टू प्रोवाइड हायर स्टेटस, यानी कि जब पैसे ज़्यादा आएंगे तो उसका स्टेटस भी हाई हो जाएगा अल्टीमेटली। Stratification ensures that the most appropriate people are selected for high reward jobs, यानी कि मेरिट सिस्टम होगा। स्ट्रैटिफिकेशन ये इंश्योर करता है कि मेरिट सिस्टम हो, और मेरिट सिस्टम के ज़रिए वो सिलेक्शन करते हैं। सिस्टम इज़ फंक्शनल टू अल्टर इट इज़ मिसगाइडेड, यानी कि सिस्टम जो है वो फंक्शनल है। अगर ऐसी स्ट्रैटिफिकेशन चलती रही, अगर तब्दीली करेंगे तो फिर जो है सिस्टम मिसगाइडेड हो जाएगा, यानी कि उसका जो फंक्शन है वो ख़राब हो सकता है। क्रिटिसिज्म इसके ऊपर आई कि क्यों कुछ पोजीशनें जो हैं वो फंक्शनली मोर इम्पोर्टेंट हैं, क्यों डायरेक्ट ही एक बंदा ही जो है वो सबको कंट्रोल क्यों नहीं कर सकता, जो ऊपर वाला बंदा है वही जो है, जो मालिक है वही क्यों नहीं कंट्रोल कर सकता। कौन डिसाइड करेगा कि क्या इम्पोर्टेंट है? डज़ मेरिटोक्रेसी वर्क, यानी कि क्या ये मेरिट सिस्टम वर्क कर रहा है? इनइक्वालिटी इज़ इनबिल्ट इन स्ट्रैटिफिकेशन, इनइक्वालिटी तो हमारे खून के अंदर शामिल ही है। एवरीबडी डज़ नॉट अचीव स्टेटस, यानी कि हर बंदा स्टेटस अचीव नहीं कर सकता, अस्क्राइब जो कि अस्क्राइब्ड होता है। द वेल्थियर अ पर्सन बिकम द लेसर ही शी टू रेंडर एनी सर्विस टू सोसाइटी, यानी कि जो अमीर बंदा है वो कम मेहनत करता है सोसाइटी के अंदर कुछ ना कुछ पोजीशन या फिर कोई ना कोई सर्विस हासिल करने के लिए। ठीक है। जितना अमीर होगा वो उतनी कम मेहनत करेगा, और उसके वालिद साहब का अगर बिज़नेस चल रहा है तो वो अमीर है, पैसा है उसके पास, तो वो जो है पैसा लगा के पढ़ लेगा। लेकिन अगर एक गरीब का बच्चा है, उसको पढ़ने के लिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ताकि मैं स्कॉलरशिप लूँ और मैं जो है फ्री में पढ़ लूँ। अगर पैसे नहीं हुए तो मैं आगे पढ़ नहीं सकूँगा और मैं आगे बढ़ नहीं सकूँगा। डेविस एंड मोरे अप्रोच
लैक्स एम्पेरिकल बेसिस, ठीक है। फंक्शनल व्यूज़ ऑफ क्लास इज़ लिटिल मोर देन आइडियोलॉजिकल जस्टिफिकेशन और इनइक्वालिटी इन सोसाइटी। तो होप सो लेक्चर आपको समझ लग गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर होता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।